Namaskar and good morning, everyone. Let's do the prayers first. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuva Swaha, Tatsavitra Varenayam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah प्रचोदयात् अस्तो मा सत्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 Let's open our Yog Vishishta Granth. And we are on page number 167. And this is the second book, Dvitya Bhag. So कुंभज मुनि का अंतर ध्यान होना, शिखर ध्वज की समाधि, चुड़ाला का पुनः लौटना, राजा के शरीर में प्रवेश कर उसे जगाना, चुड़ाला का राजा से वार्तालाप, दुर्वासा के शाप से दिन में कुंभज रूप और रात में स्त्री रूप से राजा के साथ विचरण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब राजा को कुंभज मुनि ऐसे उपदेश कर चुके, तब उसके उपरांत बोले, हे राजन, अब हम जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में ब्रह्मा जी के पास नारद मुनि आए हैं। वे यदि मुझे देवताओं की सभा में ना देखेंगे तो क्रोध करेंगे। हे राजन, जो कल्याणकृत पुरुष हैं, वे बड़ों की प्रसन्नता लेते हैं। जो उपदेश तुम्हें किया है उसको भली प्रकार विचारना। सब शास्त्रों का सार यही है कि संपूर्ण वासना का त्याग करना और किसी में चित्त का बंधन ना होने देना। से गुड लाइन टू रिमेंबर। मेरे आने तक स्वरूप में स्थित रहकर किसी चेष्टा में ना लगना और स्वरूप को भली प्रकार जानकर यथेच्छा विचारना। ऐसा कहकर जब कुंभज मुनि उठ खड़े हुए, तब राजा ने अर्घ और फूल चढ़ाने के निमित्त हाथ में लिए, पर जल और फूल हाथ में ही रहे और कुंभज मुनि अंतर्ध्यान हो गए। जब राजा ने कुंभज मुनि को अपने आगे ना देखा, तब विचार करने लगा कि देखो, ईश्वर की नीति जानी नहीं जाती। नारद मुनि कहाँ थे, उनका पुत्र कुंभज कहाँ, और मैं राजा शिखर ध्वज कहाँ। जान पड़ता है कि उसी नीति ने कुंभज मुनि का रूप धारण कर मुझको जगाया है। कुंभज बड़े महात्मा मुनि हैं, जिन्होंने मुझे उपदेश करके जगाया है। अब मैं अज्ञान गर्त से निकलकर स्वरूप को प्राप्त हुआ हूं। मेरे संपूर्ण संशय नष्ट हुए हैं और मैं निर्दुख पद में स्थित होकर अज्ञान निद्रा से जागा हूं। बड़ा आश्चर्य है। हे राम, ऐसे कहकर राजा शिखर ध्वज संपूर्ण इंद्रियों, प्राण और मन को स्थिर करके चेष्टा से रहित हुआ और जैसे शिला के ऊपर पुतली अंकित होती है और पर्वत का शिखर स्थित होता है, वैसे ही स्थित हुआ। इधर चुड़ाला कुंभज रूप शरीर का त्याग कर अपना सुंदर रूप धारण कर उड़ी और आकाश को लांग कर अपने नगर में आई। अंतपुर में जहां स्त्रियां रहती थी, प्रवेश करके मंत्रियों को आज्ञा दी कि तुम अपने अपने स्थान में स्थित हो, और आप राजा के स्थान में स्थित होकर भली प्रकार प्रजा की खबर लेने लगी। निदान 3 दिन रहकर फिर वहां से उड़ी और जहां वन में राजा था वहां आ पहुंची और कुंभज का रूप देखकर देखा कि राजा समाधि में स्थित है। इससे बहुत प्रसन्न हुई। हे राम, इस प्रकार प्रसन्न होकर चुड़ाला ने विचार किया कि बड़ा सुखद कार्य हुआ कि राजा ने स्वरूप में स्थिति पाई और शांति को प्राप्त हुआ। फिर यह विचार कर कि इसको जगाऊं, सिंह की तरह गरजी और ऐसा शब्द किया कि उससे वन के सब पशु पक्षी डर गए, परंतु राजा ना जगा। फिर उसे हाथ से हिलाया तो भी वह न जगा। जैसे मेघ गर्जन से पर्वत का शिखर चलायमान नहीं होता, वैसे ही राजा चलायमान न हुआ और काष्ठ और पाषाण की भांति स्थित रहा।
तब रानी ने विचार किया कि कहीं राजा शरीर को त्याग ना दे, पर फिर विचारा कि जो राजा ने शरीर का त्याग किया, वो तो मैं भी शरीर त्याग दूंगी। हे राम, चुड़ाला ने शरीर ना त्यागा, परंतु विचार करने लगी कि राजा और मुझको साथ साथ शरीर त्यागना है। फिर विचारा कि इसका भविष्य क्या होगा। तब राजा के नेत्रों पर उसने हाथ लगाया और देह से देह का स्पर्श कर देखा कि राजा के शरीर में प्राण है। फिर भविष्य का विचार किया कि इसका सत्व शेष रहता है, इससे जीवन मुक्त होकर राज्य में विचरेगा। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, तुमने कहा कि राजा काष्ठ और पाषाण की भांति स्थित हुआ, और फिर कहा कि कुंभज के हाथ लगाकर देखा कि इसमें प्राण है, तो चुड़ाला ने कैसे जाना? ये मुझको संशय है, इसे दूर करो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस शरीर में पुर्यष्टका होती है, उसमें कांति होती है। हे राम, अज्ञानी का चित्त रहता है और ज्ञानी का सत्व, जो प्रारब्ध के वेग से जागता है और ब्रह्म आकार वृत्ति जागने से फिर शरीर पाता है। ज्ञानी इष्ट अनिष्ट में एक समान रहता है और अज्ञानी एक समान नहीं रहता। वह इष्ट में प्रसन्न और अनिष्ट की प्राप्ति में शोकवान होता है। हे राम, ज्ञानी जब शरीर को त्यागता है, तब ब्रह्म समुद्र में स्थित होता है, और जब तक सत्व शेष है, तब तक चेतना क्रियाशील रहती है। अज्ञानी जब शरीर को त्यागता है, तब उसमें सूक्ष्म संसार होता है। जैसे बीज में वृक्ष, फूल और फल सूक्ष्मता से स्थित होते हैं और समय पाकर फिर निकलते हैं, उसी प्रकार राजा का सत्व शेष रहा, इस कारण फिर वह जागेगा। तब कुंभज रूप चुड़ाला ने विचार किया कि इसके भीतर प्रवेश करके जगाऊं। मैं ना जगाऊंगी तो भी नियति से इसे जागना है। ऐसे विचार कर उसने अपने शरीर को त्यागा और चेतनता में स्थित हो चेतना को लेकर उसमें प्रवेश किया, और उसकी चेतनता का जो सत्व शेष था, उसको फोड़ा और बड़ा क्षोभ किया। जब राजा वहां से हिला, तब आप निकल आई और अपने शरीर में प्रवेश किया। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है और फिर आकर नीड प्रवेश करता है, वैसे ही वे अपने शरीर में आकर स्थित हुई और सामवेद का गायन मधुर स्वर से करने लगी। राजा ये सुनकर कि कोई सामवेद गाता है, जागा और देखा कि कुंभज मुनि बैठे हैं। इन्हें देखकर प्रमुदित हुआ और फूल और जल चढ़ाकर बोला, हे भगवान, मेरे बड़े भाग्य हैं, मैं आपका दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, कुल रूपी कुलाचल पर्वत हैं, उसमें जो देह रूपी वृक्ष हैं, वह अब फूला है और तुमने हमको पावन किया है। हे भगवान, किसी की क्षमता नहीं कि तुम जैसों के चित्त में प्रवेश करे। जिसमें सर्वदा आत्मा का निवास है, उस चित्त में मेरी स्मृति हुई है, जिससे आपका दर्शन पाया। इससे मेरे बड़े भाग्य हैं। हे भगवान, अमृत रूपी वचनों से तुमने प्रथम मुझे पवित्र किया था और अब स्मरण करके मुझे और पावन किया है। कुंभज बोले, हे राजन, तुम्हारा दर्शन करके मैं भी अति प्रसन्न हुआ हूँ, और तुम्हारी जैसी प्रीति मैंने आगे किसी में नहीं देखी। हे राजन, तुम्हारे निमित्त मैं स्वर्ग से आया हूँ। स्वर्ग के सुख मुझे भले ना लगे, और तुम मेरे प्रियतम हो, इसी से मैं आया हूँ। अब मैं स्वर्ग को भी ना जाऊंगा, तुम्हारे ही पास रहूंगा। राजा बोले, हे भगवान, जिस पर तुम जैसों की कृपा होती है, उसको स्वर्ग आदि सुख भले नहीं लगते, तो तुम्हारी क्या बात है। ये वन है और ये झोंपड़ी है, इसमें विश्राम करो। मेरे बड़े भाग्य हैं जो तुम्हारा चित्त यहाँ लगता है। कुंभज बोले, हे राजन, अब तुम्हें शांति प्राप्त हुई है और संकल्प रूप बीज नष्ट हुआ है। जैसे नदी तट की लता जल के प्रवाह से मूल समेत गिरती है, वैसे ही तुम्हारे संकल्प बीज नष्ट हुए हैं। अब तुम यथा प्राप्ति में संतुष्ट हो कि नहीं, और हेय उपादेय से रहित हुए हो कि नहीं, और जो पाने योग्य पद है वह पाया है कि नहीं। अपना अनुभव कहो। राजा बोले, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से अब मैंने सर्वोत्तम पद पाया है, जहां संसार सीमा की समाप्ति है। अब मुझे उपदेश का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि मेरे संपूर्ण संशय नष्ट हुए हैं, और हे उपाध्याय से रहित हूँ। इससे सुखी विचरता हूँ। जो कुछ जानना चाहिए था, वह भी मैंने जान लिया है। अब मुझको कोई संशय नहीं रहा, और मैं सब ठौर तृप्त नित्य प्राप्त रूप आत्मा, अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित सर्वात्मा और निर्विकल्प हूँ।
मुझ में कोई वासना नहीं, मैं शांत रूप और चिर पर्यंत सुखी हूँ। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार राजा और कुंभज का 3 मुहूर्त संवाद हुआ। उसके पश्चात दोनों उठ खड़े हुए और चले। निकट एक पुष्कर था, जहां बहुत कमलनियां लगी थी। वहां पहुंचे। दोनों ने स्थान स्नान करके गायत्री जप और संध्या की और पूजा करके फिर वहां से चले और वन कुंजों में आए। तब कुंभज ने कहा, चलिए। राजा ने कहा, अच्छी बात है, चलिए। निदान दोनों चले और बहुत नगरों, देशों, ग्रामों और तीर्थों को देखते हुए नाना प्रकार के वनों में जो फूल और फल संयुक्त थे और मरुस्थलों में विचरे। हे राम, ऐसे तीर्थ आदि सात्विक स्थानों, सुंदर वन आदि राजसी स्थानों और मरुस्थल आदि तापसी स्थानों में वे विचरे, पर हर्ष हर्ष या शोक को न प्राप्त हुए और समता में रहे। हे राम, कुंभज के फिरने का यह प्रयोजन था कि देखें, राजा शुभ अशुभ स्थानों को देखकर हर्ष शोक करेगा अथवा ना करेगा। पर राजा हर्ष शोक को ना प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने बड़े पर्वतों की कंदरा, वन कुंज और बड़े दुर्गम स्थान देखे और एक वन में जा डटे। कुछ काल में राजा और कुंभज एक सदृश हो गए। दोनों इकट्ठे स्नान करें, एक ही जाप जपें, एक ही पूजा करें। एक दोनों एक से सुहृद हुए। कहीं वे शरीर में भस्म लगाते, कहीं चंदन का लेप करते, कहीं दिव्य वस्त्र पहनते, किसी ठोर केले के पत्तों पर सोते, किसी ठोर पुष्पशैया पर और कभी कष्टदायक स्थानों में शयन करते। हे राम, ऐसे शुभ अशुभ ठौरों में भी वे ज्यों के त्यों रहे और हर शोक को ना प्राप्त हुए। केवल शुद्ध सत्व में वे दोनों स्थित रहे और आत्मा के सिवा और कुछ ना फुरा। एक बार रानी के मन में विचार हुआ कि ये मेरा भर्ता है, मैं इसको भोगूं, क्योंकि हमारी यही अवस्था है। जो भले कुल की स्त्रियां हैं, वे भर्ता को प्रसन्न रखती हैं। राजा का शरीर भी देवता का सा हो गया है और स्थान भी शुभ है। जब तक शरीर है, तब तक शरीर के स्वभाव भी साथ हैं। फिर विचार किया कि राजा की परीक्षा भी करूं कि क्या कहता है। इतना विचार कर कुंभज ने कहा, हे राजन, अब हम स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रकट की है। इसी दिन हर वर्ष उत्सव होता है और वहां नारद मुनि भी आएंगे। मेरे आने तक तुम समाधि में रहना। जब समाधि से उतरो तो फूलों को देखना। ऐसे कहकर उसने फूलों की मंजरी राजा को दी और राजा ने भी कुंभज को फूल की मंजरी दी। जैसे नंदन वन में स्त्री भर्ता के हाथ में दे और भर्ता स्त्री के हाथ में दे, वैसे ही परस्पर दोनों ने दी। फिर कुंभज आकाश को उड़े और जैसे मेघ को मोर देखता है, वैसे ही राजा देखता रहा। जहां तक राजा की सृष्टि जाती थी, वहां तक रानी ने कुंभज का शरीर रखा और जब दृष्टि से अगोचर हुई, तब पुष्पमाला को जो गले में पड़ी थी तोड़कर राजा के ऊपर डाल दी और चुड़ाला का सिर धारण कर आकाश को लांग अपने अंतःपुर में पहुंची। निदान राजा के स्थान पर बैठकर सबको अपने अपने स्थानों में स्थित किया और प्रजा की खबरें सुनकर फिर उड़े। सूर्य की किरणों के मार्ग से मेघ मंडल को लांघती हुई जहां राजा का स्थान था, वहां आकर उसने देखा कि राजा वियोग से शोकवान है। इसलिए आप भी कुंभज के रूप में उदास राजा के आगे आ गई। राजा ने कहा, हे भगवान, तुमको शोक कैसे हुआ है? ऐसा कौन कष्ट तुमको मार्ग में हुआ है? सब दुखों का नाश करने वाला ज्ञान है। जो तुम जैसे ज्ञानवानों को शोक हो, तो औरों की क्या बात कहनी है। हे मुनि, तुमको दुख का कारण कोई नहीं, तुम क्यों शोकवान होते हो? तुमको कौन अनिष्ट प्राप्त हुआ है? तब कुंभज ने कहा, हे राजन, मुझे एक दुख है, वह कहता हूं। जो मित्र पूछे तो सत्य ही कहना चाहिए और दुख भी नष्ट होता है, जैसे मेघ जड़ और श्याम होता है। और उसके स्वजन जो खेत और पृथ्वी हैं, उनके ऊपर वह वर्षा करता है, तो उसकी जड़ता और श्यामता नष्ट होती है। इससे मैं तुमसे कहता हूँ, हे राजन, जब तक स्वर्ग में सभा लगी थी, तब तक मैं नारद के पास रहा। जब सभा उठी, तब नारद मुनि भी उठे और मुझसे कहा कि जहां तेरी इच्छा हो वहां जा, और मैं भी जाता हूं। नारद किसी एक स्थान में नहीं ठहरते, विश्व में घूमते फिरते हैं।
तब मैं आकाश को चला तो एक स्थल पर सूर्य से मिलाप हुआ और मेघ मार्ग से तीव्र वेग से चला। जैसे नदी पहाड़ से तीव्र वेग से आती है, वैसे ही मैं तीव्र वेग से चला आता था। मैंने देखा कि दुर्वासा ऋषीश्वर महामेघ की तरह श्याम वस्त्र पहने हुए हैं और भूषण संयुक्त जैसे बिजली का चमत्कार होता है, वैसे उड़े आते हैं। भूषणों का चमत्कार देखकर मैंने दंडवत करके कहा, हे मुनीश्वर, तुमने क्या रूप धरा है जो स्त्रियों का सा है। दुर्वासा ने तब रुष्ट होकर मुझसे कहा, हे ब्रह्मा के पौत्र, तू क्या कहता है? ऐसा मुनीश्वर के प्रति कहना उचित नहीं। हम क्षेत्र हैं, जैसा बीज क्षेत्र में बोइए वैसा ही उगता है। तूने मुझे स्त्री कहा है, इससे तू भी स्त्री होगा और रात्रि को तेरे सब अंग स्त्री के हो जाएंगे। हे मुनीश्वर, जो कल्याणकृत ज्ञानवान पुरुष है, उनमें नम्रता होती है। ऐसे वचन तुझे ना कहने चाहिए। हे राजन, ये सुनकर मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ और मुझे लज्जा आती है कि स्त्री का शरीर रखकर देवताओं के संग मैं कैसे विचरूंगा। यही मुझको सोच है। राजा ने क्या कहा? क्या हुआ जो दुर्वासा ने कहा और स्त्री का शरीर हुआ? तुम तो शरीर नहीं, निर्लेप आत्मा हो। हे मुनीश्वर, तुम अपनी समता में स्थित रहते हो। ज्ञानवान पुरुष को हेय उपादेय कुछ नहीं रहता। वह तो अपनी समता में स्थित रहता है। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, तुम सत्य कहते हो। मुझे क्या दुख है? जो शरीर का प्रारब्ध है वह सामने आता है। ये ईश्वर का नियम है कि जब तक शरीर रहता है तब तक शरीर के स्वभाव भी रहते हैं। शरीर का स्वभाव त्याग करना भी मूर्खता है। जिस स्थान में ज्ञान की प्राप्ति हो, वही चेष्टा किए विचरिए। इंद्रियों को रोकना और मन से विषय की चिंतना करना भी मूर्खता है। इंद्रिय और देह की चेष्टा ज्ञानवान भी करते हैं, परंतु उसमें बंधते नहीं। इंद्रियां विषय में बरतती हैं। ईश्वर का आदि नियम ऐसा ही है। हे राजन, नियम या नीति का त्याग किसी से नहीं किया जाता। इससे उसका क्यों त्याग करिए? ये नीति है कि जब तक शरीर है तब तक शरीर के स्वभाव भी होते हैं। जैसे जब तक तिल है तब तक तेल भी होता है, वैसे ही जब तक शरीर है तब तक शरीर के स्वभाव भी होते हैं। ज्ञानवान पुरुष देह और इंद्रियों से चेष्टा भी करते हैं, परंतु उसमें बंधते नहीं, पर अज्ञानी उसमें बंध जाते हैं। चेष्टा तो ज्ञानी भी करते हैं, अज्ञानी भी करते हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि जो ज्ञानवान हैं, वे सब चेष्टाएं करते हैं, परंतु किसी में नहीं बंधते। हे राजन, वैसे तो अनिश्चित आकर प्राप्त हो और जिसको शास्त्र प्रमाण करें, उसको भोगने में कुछ दोष नहीं। राजा बोले, हे भगवान, ज्ञानवान को दोष कुछ नहीं। जो सत्ता समान में स्थित है, उसे कुछ दोष नहीं होता। अज्ञानी शरीर के दुख अपने में देखता है, उनसे दुख होता है, और ज्ञानवान शरीर के दुख अपने में नहीं देखता। हे राम, इतने में सूर्यास्त हुआ। तब राजा और कुंभज दोनों ने सायंकाल संध्या करके जप किया। जब रात्रि हुई, नक्षत्र निकले और सूर्यमुखी कमलों के मुख मूंद गए, तब कुंभज ने कहा, हे राजन, देखो, मेरे सिर के बाल बढ़ते जाते हैं, वस्त्र भी टकने तक हो गए हैं और स्तन भी स्त्री की भांति हैं। निदान चुड़ाला लक्ष्मी के समान महासुंदर स्त्री हो गई। उसको देखकर राजा को एक मुहूर्त शोक रहा। उसके उपरांत सावधान होकर बोला, हे मुनि, क्या हुआ जो तुम्हारा शरीर स्त्री का हुआ? तुम तो शरीर नहीं, आत्मा हो। शोक क्यों करते हो? तुम अपनी सत्ता के समान भाव से स्थित रहो। जब रात्रि हुई तब रानी ने महासुंदर रूप रखकर फूलों की शैया बिछाई और उस पर दोनों इकट्ठे सोए। हे राम, समस्त रात्रि उनकी कोई वासना नहीं जगी। दोनों समान सत्ता में स्थित रहे और मुख से कुछ न बोले। जब प्रातः काल हुआ तब फिर रानी ने कुंभज का शरीर रखकर स्नान किया और गायत्री जप आदि पुण्य कर्म किए। इसी प्रकार चुड़ाला रात्रि को स्त्री बन जाती और दिन को कुंभज पुरुष का शरीर रखती। जब कुछ काल ऐसे बीता तब दोनों वहां से चलकर सुमेरु पर्वत के ऊपर गए और मंदराचल और अस्ताचल आदि सब सुख दुख के स्थानों को देखा, पर एक दृष्टि को लिए रहे। ना किसी को हर्ष हुआ और ना शोक, ज्यों के त्यों रहे।
जैसे पवन से सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही शुभ अशुभ स्थानों में वे समान रहे। And this is what Chudala wanted to test. And he passed. अग्नि के साक्ष्य में मदनी का चुड़ाला और शिखर ध्वज का विवाह। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार विचरते विचरते वे मंदराचल की कंदरा में पहुंचे, तो वहां कुंभज रूप चुड़ाला ने राजा से परीक्षा के निमित्त कहा, हे राजन, जब मैं रात्रि को स्त्री होती हूँ, तब मुझे भर्ता के भोगने की इच्छा होती है, क्योंकि ईश्वर का नियम ऐसा ही है कि स्त्री को अवश्यमेव पुरुष चाहिए। जो उत्तम कुल का पुरुष होता है, उसको कन्या विवाह करके पिता देता है, अथवा जिसको स्त्री चाहे उसका वर्ण आप कर ले। इससे हे राजन, मुझे तुमसे अधिक कोई नहीं देख पड़ता। तुम मेरे भर्ता हो और मैं तुम्हारी स्त्री हूँ। तुम मुझे अपनी भार्या जानकर जो कुछ स्त्री पुरुष चेष्टा करते हैं, वह किया करो। मेरी भी युवावस्था है और तुम भी सुंदर हो। ज्ञानवान अनिश्चित निश्चित प्राप्त हुए का त्याग नहीं करते। यदि तुमको इच्छा ना हो, तो भी ईश्वर की नीति इसी प्रकार है। उसके उल्लंघन से क्या सिद्ध होगा? जो अपनी स्वरूप सत्ता में स्थित है, उसको ग्रहण त्याग की कुछ इच्छा इच्छा नहीं, परंतु जो नीति है वह बरतनी चाहिए। राजा बोला, हे साधु, जो तुम्हारी इच्छा हो वह करो। मुझको तो तीनों जगत आकाश रूप भासित होते हैं। मुझे प्राप्ति होने से कुछ सुख नहीं और अप्राप्ति में दुख नहीं है। जो तुम्हारी इच्छा हो वह करो। कुंभज बोले, हे राजन, आज ही पूर्णमासी का शुभ दिन है और मैंने आगे से लगन भी गिन रखा है। इससे मंदराचल की कंदरा में बैठकर विवाह करो। निदान राजा और कुंभज दोनों उठे और जो कुछ सामग्री शास्त्र की रीति से थी वह इकट्ठी कर दोनों ने गंगा में स्नान किया। वस्त्र, फूल, फल आदि जो विवाह की सामग्री है, सब एकत्र की। कल्प वृक्ष से लेकर दोनों ने फल खाए। सूर्य अस्त हुआ तो दोनों ने संध्या उपासन किया। कुंभज ने राजा को दिव्य वस्त्र और भूषण पहनाए और सिर पर मुकुट रखा। फिर कुंभज ने अपना शरीर त्याग कर स्त्री का शरीर धारण किया और राजा से बोला, हे राजन, अब तो मुझे भूषण पहना। तब राजा ने संपूर्ण भूषण, फूल और वस्त्र उसे पहनाए और वह पार्वती की तरह सुंदर बने। तब चुड़ाला ने कहा, हे राजन, मैं अब तेरी स्त्री हूँ और मेरा नाम मदनिका है। तुम मेरे भर्ता हो। मुझे तुम कामदेव से भी सुंदर लगते हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसी प्रकार चुड़ाला ने बहुत कुछ कहा, तो भी राजा का चित्त हर्ष को ना प्राप्त हुआ और वह विराग से शोकवान भी ना हुआ। ज्यों का त्यों रहा। उसके उपरांत जब विवाह का आरंभ हुआ तो चंदन आदि सामग्री और स्वर्ण कलश पास रखकर देवताओं का पूजन किया और जो शास्त्र की विधि थी वह संपूर्ण करके मंगल किया। फिर रानी ने यह संकल्प किया कि संपूर्ण ज्ञान निष्ठा तुम्हें दी और राजा ने संकल्प किया कि संपूर्ण ज्ञान निष्ठा तुझे दी। जब रात्रि एक पहर रही तब राजा और रानी ने फूलों की शैया बिछाकर शयन किया और आपस में चर्चा ही करते रहे, पर संभोग कुछ न किया। प्रातःकाल कुंभज ने स्त्री का शरीर त्याग कर कुंभज का शरीर धरा और स्नान संध्या आदि कर्म किए। हे राम, इसी प्रकार एक मास पर्यंत मंदराचल पर्वत में वे रहे। रात्रि को रानी स्त्री का शरीर रखती और दिन को कुंभज का। जब तीसरा दिन होता तब राजा को शयन कराकर राज्य की सुध लेती और फिर आकर राजा के पास शयन करते। शिखर ध्वज की परीक्षा के लिए चुड़ाला द्वारा माया बल से इंद्र का प्रकट होना और राजा से स्वर्ग चलने का अनुरोध करना तथा राजा का अस्वीकार करना। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब वहां से वे चले तो अस्ताचल पर्वत में जाकर रहे और उदयाचल, सुमेरु, कैलाश इत्यादि पर्वतों की कंदराओं और वनों में रहे। कहीं 1 मास, कहीं 10 मास, कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन रहे। इसी तरह जब वे एक वन में आए तब रानी ने विचार किया कि इतने स्थान राजा को दिखाए तो भी इसका चित्त किसी में नहीं बंधा। इससे अब और परीक्षा लूं। ऐसे विचार कर उसने अपनी ऐसी माया फैलाई कि 33 कोटि देवताओं सहित इंद्र के आगे किन्नर, गंधर्व, सिद्ध और अप्सराएं नृत्य करती आई।
सर्व सामग्री संयुक्त इंद्र को देखकर राजा उठा और बहुत प्रीति से उसकी पूजा करके बोला, हे त्रि त्रिलोकेश, तुम किस लिए वन में आए हो, कहो। इंद्र ने कहा, हे राजन, जैसे पक्षी ऊपर आकाश में उड़ता है और उसकी पेटी में तागा होता है, उससे उड़ता हुआ भी नीचे आता है, वैसे ही हम उधर्व के वासी तप और शुभ लक्षणों के तागे रूपी गुणों को श्रवण करके स्वर्ग से खींचे चले आते हैं। इस प्रकार हमारा आना हुआ है। इससे हे राजन, तुम स्वर्ग को चलो और वहां दिव्य भोगों को भोगो। एरावत हाथी पर अथवा उच्चैश्वर घोड़ा जो क्षीर समुद्र के मंथन से निकला है, उस पर सवार होकर चलो। अनिमा, महिमा, गरिमा आदि 8 सिद्धियां भी विद्यमान हैं। जो इच्छा हो ले लो और स्वर्ग में चलो। हे राजन, तुम तत्ववेता हो, तुमको ग्रहण या त्याग करना कुछ नहीं रखा, परंतु जो अनिश्चित प्राप्त हो उसका त्याग करना उचित नहीं। इससे स्वर्ग में चलो। राजा बोले, हे देवराज, जाना वहां होता है जहां पहले ना गया हो, और जहां पहले ही गए हो वहां कैसे जाएं। हे देवराज, हमको सर्वत्र स्वर्ग ही है। जो वहां स्वर्ग हो और यहाँ ना हो तो जाना भी उचित है, परंतु जहां हम बैठे हैं वही हमें स्वर्ग भासित होता है। इससे हम कहाँ जाएं। हमको तीनों लोग स्वर्ग ही दिखाई देते हैं और सदा स्वर्ग रूप तो जो आत्मा है, हम उसी में स्थित हैं। हमको सर्वत्र स्वर्ग है। हम सदा तृप्त और आनंद रूप हैं। इंद्र बोले, हे राजन, जो वेदज्ञ पूर्ण बोध हैं, वे भी यथा प्राप्त भोगों को सेवते हैं, तो तुम क्यों नहीं सेवते। इंद्र ने जब ऐसे कहा तब राजा चुप हो गया। फिर इंद्र ने कहा, भला जो तुम नहीं आते तो हम ही आ जाते हैं। तुम्हारा और कुंभज का कल्याण हो। हे राम, ऐसे कहकर इंद्र उठ खड़ा हुआ और चला। पर जब तक वह दिखाई देता था तब तक देवता भी साथ दिखे। फिर जब उस दृष्टि से अगोचर हुए तब अंतर ध्यान हो गए। जैसे समुद्र से तरंगे उठकर फिर लीन हो जाती हैं और जाना नहीं जाता कि कहाँ गई, वैसे ही इंद्र अंदर अंतर ध्यान हो गया। वह इंद्र कुंभज रूप चुड़ाला के संकल्प से उठा था। जब संकल्प लीन हुआ तब अंतर ध्यान हो गया। चुड़ाला ने देखा कि ऐसे ऐश्वर्य, सिद्धि और अप्सराओं की प्राप्ति होने पर भी राजा का चित्त समता में रहा और किसी पदार्थ से नहीं बंधा। शिखर ध्वज के क्रोध की परीक्षा हेतु चुड़ाला द्वारा माया से राजा को पर पुरुष के साथ समागम दिखाना। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब चुड़ाला इंद्र का छल कर चुकी तब विचारने लगी कि ऐसा चरित्र मैंने राजा को मोहने के निमित्त किया, तो भी राजा किसी में नहीं बंधा और ज्यों का त्यों ही रहा। बड़ा कल्याण हुआ कि राजा सत्ता समान में स्थित रहा। इससे महान आनंद हुआ। अब और चरित्र करो जिसमें इसको क्रोध और खेद दोनों हो। ऐसे विचार कर राजा की परीक्षा के निमित्त उसने वह चरित्र किया कि जब सायंकाल हुआ तब गंगा के किनारे राजा संध्या करने लगा और कुंभज वन में रहा। उसने वहां संकल्प का मंदिर रचा। जैसी देवताओं की रचना होती है वैसे ही मंदिर के पास फूलों की एक बाड़ी लगाई और उसमें कल्प वृक्ष आदि नाना प्रकार के फूल फल संयुक्त वृक्ष रचे। फिर संकल्प से शैया रचकर एक संकल्प का महासुंदर पुरुष रचा और उसके साथ अंग से अंग लगा गले में फूलों की माला डाल काम चेष्टा करने लगी। जब राजा संध्या कर चुका तो रानी को देखने लगा पर वह ना दिखी। निदान ढूंढते ढूंढते उस मंदिर के निकट आया तो क्या देखा कि एक कामी पुरुष के साथ मदनिका सोई हुई है और दोनों काम चेष्टा करते हैं। तब राजा ने विचारा कि भले आराम से उभे सो रहे हैं, इनके आनंद में विघ्न क्यों डाला जाए। हे राम, इस प्रकार राजा ने अपनी स्त्री को देखा तो भी शोकवान ना हुआ और क्रोध भी ना किया। ज्यों का त्यों शांत पद में स्थित रहा। मंदिर के बाहर एक स्वर्ण की शिला पड़ी थी। वह उस पर आकर बैठा और आधे नेत्र मूंद कर समाधि में स्थित हुआ। 2 घड़ी के उपरांत मदनिका कामी पुरुष को त्याग कर बाहर आई और राजा के निकट आकर अंगों को उघाड़ दिया और फिर वस्त्रों से ढका। जैसे और स्त्रियां काम व्याकुल होती हैं वैसे ही चुड़ाला को देखकर राजा ने कहा, हे मदनिका, तू ऐसे सुख को त्याग कर क्यों आई। तू तो बड़े आनंद में मगन थी, अब वहीं फिर जा।
मुझे तो हर्ष या शोक कुछ नहीं, मैं ज्यों का त्यों हूँ, परंतु मैंने तेरी और कामी पुरुष की प्रीति परस्पर देखी है। जगत में परस्पर ऐसी प्रीति नहीं होती, इससे तू उसको सुख दे, वह तुझे सुख दे। तब मदनिका लज्जा से सिर को नीचे करके बोली, हे भगवान क्षमा करो, मुझ पर क्रोध ना करो। मुझसे बड़ी अवज्ञा हुई है, परंतु मैंने जानकर नहीं की। सारा वृतांत सुनो। जब तुम संध्या करने लगे तब मैं वन में आए तो वहां एक कामी पुरुष का मिलाप हुआ। मैं निर्बल थी और वह बली था। उसने पकड़कर मुझे गोद में बैठा लिया और जो कुछ इच्छा थी वही किया। मैंने पतिव्रता स्त्री की मर्यादा के अनुसार उस पर क्रोध किया और उसका निरादर किया और पुकार भी की। ये तीनों प्रतिव्रता की मर्यादाएं हैं और मैंने की, परंतु तुम दूर थे और वह बली था। मुझसे उसने बलात्कार किया। हे भगवान, मुझ में कुछ दोष नहीं, इससे तुम क्षमा करके क्रोध ना करो। राजा बोला, हे मदनिका, मुझे कभी क्रोध नहीं होता। आत्मा ही सर्वत्र भासता है, तब क्रोध किस पर करूं? मुझे ना कुछ ग्रहण करना है और ना त्याग करना है। तथापि ये कर्म साधु जन निंदित हैं। इससे मैंने अब मेरा तेरा त्याग किया है। अब सुख से विचरूंगा। मेरा गुरु जो कुंभज है वह मेरे पास ही है। वह और मैं सदा वीतराग है। तू तो दुर्वासा के शाप से जन्मी है। तुझसे मुझे क्या प्रयोजन? तू अब उसी के पास जा। राजा के निर्विकार रहने पर चुड़ाला का वास्तविक रूप में आकर संपूर्ण वृतांत सुनाना, राजा का प्रसन्न होना और प्रशंसा करना। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तब मद्रिका नाम के चुड़ाला ने विचार किया कि बड़ा कार्य हुआ जो राजा आत्म पद को प्राप्त हुआ। ऐसी सिद्धि और ऐश्वर्य दिखाए और कठिन क्रूर स्थान भी दिखाए, तो भी राजा शुभ अशुभ में ज्यों का त्यों रहा। इससे बड़ा कल्याण हुआ कि राजा को शांति प्राप्त हुई और वह राग द्वेष रहित हुआ। अब मैं इसे अपना चुड़ाला का पूर्व रूप दिखाऊं और संपूर्ण वृतांत जताऊं। ऐसे विचार कर जब मदनिका शरीर से चुड़ाला रूप में भूषण और वस्त्र सहित प्रकट हुई, तब राजा उसे देखकर महा आश्चर्य को प्राप्त हुआ और ध्यान सहित होकर देखा कि आई है। फिर पूछा, हे देवी, तू कहां से आई है? तुझे देखकर तो मैं आश्चर्य को प्राप्त हुआ हूं, क्योंकि ऐसी तो मेरी स्त्री चुड़ाला थी। तू यहाँ किस निमित्त आई है और कब की आई है? चुड़ाला बोली, हे भगवान, मैं तुम्हारी स्त्री चुड़ाला ही हूँ और तुम मेरे स्वामी हो। हे राजन, कुंभज से लेकर इस चुड़ाला शरीर तक सब चरित्र मैंने तुम्हें जगाने के निमित्त किए हैं। तुम ध्यान में स्थित होकर देखो कि ये चरित्र किसने किए हैं। मैंने अब पूर्व का चुड़ाला शरीर रखा है। हे राम, जब ऐसे चुड़ाला ने कहा तब राजा ध्यान स्थित होकर देखने लगा और एक मुहूर्त ही में वृतांत जान लिया। उसके उपरांत राजा ने आश्चर्य को प्राप्त होकर नेत्र खोले और रानी को गले से लगा लिया। निदान दोनों ऐसे हर्ष को प्राप्त हुए जैसे सहस्र वर्ष पर्यंत शेष नाग उस सुख को वर्णित करें तो भी ना कर सकें। वे ऐसे सत्ता समान में स्थित होकर शांति को प्राप्त हुए जिसमें क्षोभ कभी नहीं होता। राजा और रानी परस्पर कंठ लगाकर मिले थे, इससे अंगों में उष्णता उपजी थी। इस कारण धीरे धीरे उन्होंने अंग खोले। हर्षित होकर राजा की रोमावली खड़ी हो आई और नेत्रों से आंसू बहने लगे। ऐसी अवस्था में राजा बोला, हे देवी, मुझ पर तुमने बड़ा अनुग्रह किया है। तुम्हारी स्तुति मैं नहीं कर सकता। जो कुछ संसार के पदार्थ हैं वे सब माया में और मिथ्या हैं। तुमने मुझे सत्य पद को पहुंचाया है, इससे मैं तुम्हारी कहाँ तक प्रशंसा करूं। हे देवी, मैंने अब जाना कि मैंने जो राज्य का त्याग किया वह और इस चुड़ाला के शरीर तक सब तुम्हारे ही चरित्र हैं। तुमने मेरे लिए बड़े कष्ट सहे और बड़े यत्न किए। आना और जाना, शरीर का संवाद भरना और उड़ना इत्यादि में तुमने बड़ा कष्ट पाया है और बड़े यत्न से मुझे संसार समुद्र से पार करके बड़ा उपकार किया है। तुम धन्य हो। जितनी देवियां अरुधंती, ब्रह्मानी, इंद्रानी, पार्वती, सरस्वती और श्रेष्ठ कुल की कन्याएं और पतिव्रताएं हैं, उन सब से तुम श्रेष्ठ हो।
जिस पुरुष को पति व्रता प्राप्त होती है, उसके सब कार्य सिद्ध होकर उसे बुद्धि, शांति, दया, शक्ति, कोमलता और मैत्री प्राप्त होती है। हे देवी, मैं तुम्हारे प्रसाद से शांत पद को प्राप्त हो गया हूँ। अब मुझे कोई क्षोभ नहीं है। ऐसा पद शास्त्रों और तप से भी नहीं प्राप्त है। चुड़ाला बोली, हे राजन, तुम किस लिए मेरी स्तुति करते हो? मैंने तो अपना कर्तव्य किया है। हे राजन, तुम राज्य का त्याग कर वन में मोह अर्थात अज्ञान को साथ ही लिए आए थे। इससे नीच स्थान में पड़े हो। जैसे कोई गंगा जल त्याग कर पंख के जल को अंगीकृत करे, वैसे ही तुमने आत्मज्ञान और अक्रिय पद का त्याग कर तप को अंगीकृत किया था। जब मैंने देखा कि तुम पंख में गिरे हो, तो मैंने तुम्हें निकालने के लिए इतने यत्न किए। हे राजन, मैंने अपना कर्तव्य किया है। राजा बोले, हे देवी, मेरा यही आशीर्वाद है कि जो कोई पतिव्रता हो, वे सब ऐसे कार्य करें जैसे तुमने किए हैं। जो पतिव्रता स्त्री से कार्य होता है, वह और से नहीं होता। हे देवी, अरुंधति आदि जितनी पतिव्रता स्त्रियां हैं, उनमें तुम प्रथम गिने जाओगी। मैं जानता हूं कि ब्रह्मा जी ने क्रोध कर तुम्हें इस निमित्त उपजाया है कि अरुंधति आदि देवियों ने जो गर्व किया होगा, उस गर्व को मिटाएं। इससे हे देवी, तुम धन्य हो। तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। हे देवी, तुम मेरे अंग लग जाओ। तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। हे राम, कहकर राजा ने रानी को फिर कंठ से लगाया, जैसे नेवला और नेवली मिले और मूर्ति की तरह लिखे हों। चुड़ाला बोली, हे भगवान, एक तो मुझसे ये कहो कि ज्ञान रूप आत्मा के एक अंश में जगत लीन हो जाते हैं, ऐसे तुम हो। अपने को अब तुम क्या जानते हो? अब तुम कहाँ स्थित हो? राज्य तुम्हें कुछ दिखाई देता है कि नहीं? और अब तुम्हारी क्या इच्छा है? शिखर ध्वज बोले, हे देवी, जो स्वरूप तुमने ज्ञान से निश्चित किया है, वही मैं अपने आप को जानता हूं और शांत रूप हूं। इच्छा, अनिच्छा मुझको कोई नहीं रही, केवल शांत रूप हूं। हे देवी, जिस पद की अपेक्षा करके ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की मूर्तियां भी शोक संयुक्त लगती हैं, उसे मैं प्राप्त हुआ हूं। जहां कोई उत्थान नहीं, जो निष्किंचन है और जिसमें किंचन मात्र भी जगत नहीं। मैं जो था वही हुआ हूं, इससे अधिक और क्या कहूं? हे देवी, तुमने संसार सागर से मुझे पार किया है, इससे तुम मेरी गुरु हो। ऐसे कहकर राजा चुड़ाला के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे अज्ञान कभी स्पर्श नहीं करेगा। जैसे तांबा पारस के संग से स्वर्ण होकर फिर तांबा नहीं होता, वैसे ही मैं तुम्हारे प्रसाद से मोह रूपी कीचड़ से निकला हूं और फिर कभी ना गिरूंगा। अब मैं इस गत के सुख दुख से संतुष्ट हुआ हूं, ज्यों ज्यों स्थित हूं, और राग द्वेष को उठाने वाला मेरा चित्त नष्ट हो गया है। अब मैं प्रकाश रूप अपने आप में स्थित हूं। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है और जल के निवृत्त होने पर प्रतिबिंब भी सूर्य रूप होता है, वैसे ही मेरा चित्त भी आत्म रूप हो गया है। अब मैं निर्वाण पद को प्राप्त हो सबसे अतीत हुआ हूं और सब में स्थित हूं। जैसे आकाश सब पदार्थों में स्थित है और सब पदार्थों से अतीत है, वैसे ही मैं भी हूं। मेरे अहम त्वम आदि शब्द नष्ट हुए हैं और मैं शांति को प्राप्त हुआ हूं। जब मुझ में ऐसा वैसा शब्द कोई नहीं, मैं अद्वैत और चिन्ह मात्र हूं, ना सूक्ष्म हूं, ना स्थूल हूं। चुड़ाला बोली, हे राजन, जो तुम ऐसे स्थित हुए हो, तो अब क्या करोगे और अब तुम्हें क्या इच्छा है? राजा बोले, हे देवी, ना मुझे कुछ अंगीकृत करने की इच्छा है और ना त्याग करने की। जो कुछ तुम कहोगी वही करूंगा। तुम्हारे कहने को अंगीकृत करूंगा। जैसे मणि प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, वैसे ही मैं तुम्हारे वचनों को ग्रहण करूंगा। चुड़ाला बोली, हे प्राणपति, प्रियतम राजा, अब तुम विष्णु हुए हो। ये बड़ा उत्तम हुआ कि तुम्हारी इच्छा नष्ट हुई है। हे राजन, अब उचित है कि तुम और मैं मोह रहित होकर अपने प्राकृत आचार में विचरें। हम अखेद जीवन मुक्त होकर अपने प्राकृत आचार को क्यों त्यागें? हे राजन,
जो अपने आचार को त्यागेंगे तो और किसी को ग्रहण करेंगे। इससे अपने ही आचार में विचरते हैं और भोग मोक्ष दोनों को भोगते हैं। हे राम, ऐसे परस्पर विचार करते दिन व्यतीत हुआ और सायंकाल की संध्या राजा ने की। फिर शैया का आरंभ किया। उन पर दोनों सोए और रात्रि भर परस्पर चर्चा ही करते एक क्षण की तरह रात्रि बिताई। संकल्प जनित सेना के साथ राजा शिखर ध्वज व चुड़ाला का नगर में पहुंचना और 10,000 वर्षों तक राज्य करके विदेह मुक्त होना। वशिष्ठ बोले, हे राम, जब ऐसी रात्रि बीती और सूर्य की किरणें फैली, सूर्यमुखी कमल खिल आए, तब राजा ने स्नान किया। चुड़ाला ने मन के संकल्प से रत्नों की मटकी रच हाथ में ली, उसमें गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों का जल डाला और राजा को स्नान करा के शुद्ध किया। तब राजा ने संध्या आदि नियमित कर्म किए। तब चुड़ाला ने कहा, हे राजन, मोह का नाश करके सुखपूर्वक अपने राजकाज करने चाहिए, जिससे सुख भोगें। राजा बोले, हे देवी, जो तुम्हें सुख भोगने की इच्छा हो तो स्वर्ग में भी हमारा राज्य है और सिद्ध लोक में भी हमारा राज्य है, इससे स्वर्ग में विचरें। चुड़ाला बोली, हे राजन, हमको ना सुख भोगने की इच्छा है ना त्यागने की। हम तो ज्यों के त्यों हैं। इच्छा और अनिच्छा तब होती है जब आगे कुछ पदार्थ भासित होता है, पर हमको तो केवल आत्मा भासता है। स्वर्ग कहाँ और नरक कहाँ? हम सर्वदा एक रस स्थित हैं। हे राजन, यद्यपि हमको कुछ भेद नहीं, तो भी जब तक देह का प्रारब्ध है तब तक ये रहती है। इससे चेष्टा भी होनी चाहिए। और की चेष्टा करने से अपने प्राकृत आचार को क्यों न कीजिए, जिसमें राग द्वेष से रहित होकर अपने राज्य को भोगें। इससे अब उठो और अष्टवसु के तेज को धारण कर राज्य करने को सावधान हो। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, और अष्टवसु के तेज संयुक्त हो बोला, हे देवी, तुम मेरी पटरानी हो और मैं तुम्हारा कंठ हूं, तो भी तुम और मैं एक ही हैं। राज्य तब तक होता है जब सेना भी हो, इससे सेना भी रचो। इतना सुन चुड़ाला ने संपूर्ण सेना और हाथी घोड़े रथ नौबत नगाड़े निशान इत्यादि राज्य की सामग्री रची और सब प्रत्यक्ष आगे आकर स्थित हुई। नौबत नगाड़े तुरही और शहनाई बजने लगी और जो कुछ राज्य की सामग्री है वह उचित स्थान में स्थित हुई। राजा के सिर पर छत्र फिरने लगा और राजा रानी हाथी पर सवार होकर मंदराचल पर्वत के ऊपर चले। आगे पीछे सब सेना हुई। राजा ने जिस जिस स्थान पर तप किया था सब रानी को दिखाता गया कि इस स्थान में मैं इतने काल रहा हूं, इसमें इतना रहा हूं। ऐसे दिखाते दिखाते वे बड़े वेग से चले। मंत्री, पुरवासी और नगरवासी राजा को लेने आए और बड़े आदर से पूजन किया। इस प्रकार दोनों अपने मंदिर पहुंचे। 8 दिन तक राजा से लोकपाल और मंडलेश्वर मिलने आते रहे। इसके पश्चात राज सिंहासन पर बैठकर दोनों राज्य करने लगे। समदृष्टि को लिए 10 सहस्र वर्ष तक राज्य किया। फिर चुड़ाला संयुक्त जीवन मुक्त होकर विचरे और दोनों विदेह मुक्त हुए। हे राम, 10 सहस्र वर्ष तक राजा और चुड़ाला ने राज्य किया और दोनों सत्ता समान में स्थित रहे। किसी पदार्थ में वे रागवान ना हुए और किसी से द्वेष भी ना किया। ज्यों के त्यों शांत पद में स्थित रहे। जितनी राज्य की चेष्टा है वह करते रहे, परंतु भीतर से किसी में बंधे नहीं, केवल आत्म पद में अचल रहे। फिर राजा और चुड़ाला विदेह मुक्त हुए। जैसे अपने को जानते थे उसी ज्ञान के बल पर परम आकाश अक्षोभ पद में जाकर स्थित हुए और जैसे तेल बिना दीपक निर्वाण होता है, वैसे ही प्रारब्ध वेग का क्षय होने पर निर्वाण पद को प्राप्त हुए। हे राम, जैसे शिखर ध्वज और चुड़ाला जीवन मुक्त होकर भोगों को भोगते विचरे हैं, वैसे ही तुम भी राग द्वेष से मुक्त होकर विचरो। So next week we'll start with the बृहस्पति पुत्र कच्छ की सर्व त्याग साधन से जीवन मुक्ति. So with this sarga, the story of Shikhar Dhwaj and Chudala is over. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. Thank you very much.